हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 14 का क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन देयर इज अ वर्टिकल टावर विथ अ फ्लैग पोल ऑन द टॉप ऑफ द टावर एट अ पॉइंट 9 meters away from the foot of the tower. The angle of elevation of the top and bottom of the flagpole are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the tower and the flagpole mounted on it. क्लियर है? अब क्वेश्चन समझेंगे ध्यान से। एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है, जिसपे एक वर्टिकल टावर है, ठीक है, समझेंगे बात को। तो पहले हम हॉरिजॉन्टल प्लेन ड्रॉ करते हैं। ये मान लेते हैं मेरा एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है और ये टावर है, ठीक है, वर्टिकल स्ट्रेट, ठीक है। और इस टावर के टॉप पे एक फ्लैग पोल लगा हुआ है, ठीक है, जिस पे हम लोग फ्लैग होस्ट करते हैं। तो मान लेते हैं कि ये मेरा एक फ्लैग पोल है जो कि टावर के जस्ट अबव लगा हुआ है, उसके ऊपर लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम टावर को ए बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये टावर जो है ए बी, और इस पॉइंट को फ्लैग पोल के टॉप को हम सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये बी सी जो है ये फ्लैग पोल को रिप्रेजेंट कर रहा है और ए बी जो है टावर के हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन है आगे, एट अ पॉइंट 9 meters अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, ठीक है ना। आप समझेंगे, इस टावर के फुट से 9 मीटर की दूरी पे, ठीक है ना, इस टावर के फुट से 9 मीटर की दूरी पे एक पॉइंट है। तो मान लेते हैं कि 9 मीटर की दूरी पे वो पॉइंट कहीं यहाँ पे है। इस पॉइंट से एक ऑब्जर्वर है जो कि फ्लैग पोल के टॉप पे दिख रहा है और फिर बॉटम पे दिख रहा है, ठीक है। तो दोनों ही केस में लाइन ऑफ साइट क्या बनेगा? तो इस वाले केस में लाइन ऑफ साइट कुछ ऐसा होगा, मतलब ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाले स्ट्रेट लाइन क्या होगा? लाइन ऑफ साइट। और यहाँ पे ये होगा लाइन ऑफ साइट, ठीक है। पूरी तरह से स्ट्रेट नहीं बन पाया है, लेकिन जब आप लोग बनाइएगा तो स्ट्रेट मतलब स्किल्स का यूज करके बनाने की कोशिश करिएगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे अब आगे क्वेश्चन है कि एट अ पॉइंट 9 meters अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ फ्लैग पोल आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ये जब ऑब्जर्वर फ्लैग पोल के टॉप पे देख रहे हैं, ध्यान समझेंगे, ये जो ऑब्जर्वर फ्लैग पोल की जब टॉप पे देख रहा है तो उस केस में एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बन रहा है, और जब बॉटम पे देख रहा है तो उस केस में एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है? 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो पहला वाला केस में एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है और बॉटम वाले केस में एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, जो कि हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिए, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द फ्लैग पोल माउंटेड ऑन इट, ठीक है। तो हमको हाइट ऑफ टावर भी बताना है और हाइट ऑफ फ्लैग पोल भी बताना है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे हम पहले लिख देते हैं कि लेट द हाइट ऑफ द टावर बी x मीटर, ठीक है। मान लेते हैं कि टावर का हाइट जो है x है और यहाँ पे फ्लैग पोल का जो हाइट है उसको हम h मान लेते हैं, ठीक है। चलिए, अब हमको x और h दोनों ही फाइंड करना होगा। तो लिखेंगे लेट AB be the height of tower and BC be the height of flagpole, ठीक है। यहाँ पे और यहाँ पे हम AB और BC को कितना लेट किए हैं, लिख सकते हैं लेट AB is equal to x मीटर एंड BC इज इक्वल टू h मीटर, ठीक है। और इस पॉइंट को हम D बोल रहे हैं, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन को, और ये पॉइंट फुट ऑफ टावर से कितना दूरी पे है? 9 मीटर की दूरी पे। ये हम 9 मीटर लिखते हैं। तो बोल सकते हैं कि जो AD है वो मेरा 9 मीटर, ये तो गिवन है, ठीक है। और कुछ एंगल्स दिए गए हैं, हमको अब AB और BC निकालना है, BC फाइंड करना है। अब कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे। तो इस फिगर में हमको दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे होंगे, ट्रायंगल BAD और ट्रायंगल CAD, ठीक है ना। तो दोनों ट्रायंगल का यूज करके हम पहले AB फाइंड करेंगे, उसके बाद BC फाइंड करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। AB तो आसानी से फाइंड कर सकते हैं इस छोटे वाले ट्रायंगल का यूज करके, ठीक है। लेकिन जब हमको BC फाइंड करना होगा तो BC को हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हैं। तो BC फाइंड करने के लिए पहले हमको पूरा ये AC लेंथ फाइंड करना होगा और उसमें से AB को जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको आसानी से BC निकल जाएगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते आ रहे हैं। अब कैसे करेंगे, तो पहले हम छोटे वाले ट्रायंगल को लेते हैं। तो लिखेंगे नाउ इन अ राइट ट्रायंगल
ठीक है। BAD कौन सा टी रेशियो यूज करना होगा यहाँ पे, तो बेस दिया गया है, परपेंडिकुलर निकालना है, यानी कि tan यूज करना होगा। तो tan 30 डिग्री, थीटा यहाँ पे 30 डिग्री है, tan 30 डिग्री इजकल टू परपेंडिकुलर AB और बेस क्या है मेरा AD, ठीक है। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/√3 और AB कितना है मेरा x है, ठीक है। AB को x लेट किए थे और AD मेरा 9 है, ठीक है। चलो तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9 डिवाइड बाई √3 इज इक्वल टू x, यानी कि x कितना हो गया 9/√3। अब हम चाहे तो इसको रेशनलाइज कर सकते हैं, तो जब रेशनलाइज करेंगे तो x इक्वल टू 9/√3 और ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो यहाँ से x आ जाएगा 9√3 डिवाइड बाई √3 इंटू √3 का स्क्वायर जो कि 3 हो जाएगा, तो ये 3 टाइम्स में कैंसिल हो गया, तो 3√3 मीटर, यानी कि जो हाइट ऑफ टावर होगा वो 3√3 मीटर होगा। अब √3 का वैल्यू दिया है तो पुट करेंगे अगर, तो x इक्वल टू 3 इंटू √3 का वैल्यू कितना है 1.73, ठीक है, जितना मीटर। और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 1.73 को, ये निकल के आएगा 5.19 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से हमको हाइट ऑफ टावर मालूम चल गया, तो देयरफॉर हाइट ऑफ टावर वो कितना है मेरा 5.19 मीटर। क्लियर है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे हाइट ऑफ टावर मालूम चल गया। अब हमको क्या निकालना है, फ्लैग पोल का हाइट निकालना है, ये इसका भी हाइट निकालना है, ठीक है। तो ऊपर हम क्लिक करेंगे, जगह है नहीं, तो वीडियो को पॉज करके पहले इतना नोट कर लो। अब हम इस बड़े बड़े ट्रायंगल का यूज करके AC फाइंड करेंगे, ठीक है। जब AC निकल जाएगा तो AC में से AB को घटा देंगे तो हमको BC मालूम चल जाएगा, ठीक है। तो अब लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल, ठीक है, DAC या CAD, ठीक है, राइट ट्रायंगल CAD। यहाँ भी tan का यूज करना होगा, यहाँ पे थीटा लेकिन 60 डिग्री है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है, बेस दिया गया है, तो tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर इस केस में क्या है, ये पूरा AC और यहाँ पे बेस AD ही है, ठीक है। tan 60 का वैल्यू √3 इज इक्वल टू AC नहीं मालूम, फाइंड करना है, और AD कितना है 9। क्लियर है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9√3 हो जाएगा, तो AC कितना आ गया 9√3 मीटर, ठीक। ये पूरा AC का लेंथ है 9√3 मीटर, ठीक है। अब हमको BC फाइंड करना है, ठीक है। अभी हम √3 को मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, हम लास्ट में जब BC फाइंड हो जाएगा तो वहाँ पे हम √3 को 1.73 रख के मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अब हम BC फाइंड करेंगे, तो देयरफॉर BC इज इक्वल टू AC माइनस AB, ठीक है। ये कितना है AC 9√3 माइनस AB कितना निकल के आया था 3√3, क्योंकि हम AB का भी वैल्यू √3 में रखना चाह रहे हैं। ये तो हम डेसिमल में कन्वर्ट कर लिए लास्ट में, लेकिन हम यहाँ पे √3 है तो √3 में ही रख रहे हैं। तो AB का वैल्यू कितना आया था, AB 3√3 भी आया था, तो √3 का वैल्यू यहाँ पर रखे तब जाके हमको 5.19 आया था, ठीक है। तो यहाँ पे हम 3√3 रख रहे हैं, तो यहाँ से BC जो कि H रिलेट किए थे ना, तो कितना हो जाएगा ये 9 माइनस 3 6√3, ठीक है। तो यहाँ से H आ जाएगा 6√3 मीटर, ठीक है। अब हम √3 का वैल्यू यहाँ पे 1.73 रख देंगे, तो 6 इंटू 1.73 रखेंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8 हो जाएगा 10.38 मीटर आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 10.38 मीटर। तो ये एच क्या था मेरा, एच था हाइट ऑफ द फ्लैग पोल, तो देयरफॉर हाइट ऑफ फ्लैग पोल, ठीक है, वो कितना आ गया 10.38 मीटर, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो हाइट ऑफ टावर भी मालूम चल गया और हाइट ऑफ फ्लैग पोल भी मालूम चल गया, जो कि हाइट ऑफ टावर कितना रहा 5.19 या फिर 3√3 मीटर, और यहाँ पे हाइट ऑफ फ्लैग पोल कितना रहा 6√3 मीटर, जिसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 10.38 मीटर आएगा, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, और वीडियो को देखने के बाद फिर से क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करेंगे खुद से, ठीक है, तभी जाके और अच्छे से समझ में आएगा।
ठीक है, तो क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए। और ये क्वेश्चन सीबीएसई 2019 कंपार्टमेंटल में भी पूछ चुका है और ये एक अच्छा क्वेश्चन है, तो आने वाले एग्जाम्स में भी पूछ सकता है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में ये क्वेश्चन रहेगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।